एक बार फिर से मैं आपका चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी कक्षा 5वीं विषय हिंदी प्रकरण 6 पेट्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं। अब बच्चों, इसके पहले मैंने पिछले प्रकरण में देखा था पहचान हमारी भाग्य। इसमें मैं बच्चों देखा क्या देखा था, स्वर के प्रकार देखा था। जैसे स्वर में 12 स्वर होते हैं, उसमें से 6 देखा था, जैसे आ ई उ ऊ। और बच्चों आज हम यहाँ पर पेट्रोग्राम को देखने वाले हैं। अब बच्चों ये पेट्रोग्राम है, ये विनोदी पाठ है, मतलब जिसका हाथ से पढ़ रहे हंसने ऐसा पाठ है, उसमें हंसना आएगा कि वो ना चाहते मतलब वो कहता उसका होना चाहिए उपवास, परंतु वो इतने भोजन इतनी चीज़ें बता देगा अपने उपवास में फलाहार मतलब खाने के लिए जो लोग उपवास में खाते हैं दूध फल वगैरह, इतनी चीज़ें बता देगा कि आपको ये पेट्रोग्राम सच में पेट्रोग्राम इसका नाम है, तो वैसा ही पेट्रोग्राम है भी कि इतनी चीज़ें मंगा रहा है खाने के लिए। तो बच्चों आज मिस्त्री विषय में देखने वाले हैं कि पेट्रोग्राम क्या है, किस तरह से उनका वार्तालाप होता है और क्या चीज़ें वो उन्हें खाने के लिए मंगा रहा है। और बच्चों इसके साथ ही साथ उन्हें कुछ शब्दार्थ दिए होंगे, कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, उन लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ और देखते हैं कि पेट्रोग्राम किस प्रकार से क्या चीज़ें मंगा रहा है, किस तरह से उनका वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको पेट्रोग्राम के बारे में बताया। हम यहाँ पे पेट्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए कि पुस्तक में क्या दिया गया है। यहाँ पे एक स्त्री है, कुछ फल है और पेट्रोग्राम का चित्र बना हुआ है, लेकिन पुरुष है जिसका नाम पेट्रोग्राम है। तो बच्चों में इसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर लिखा सुनो और दोहराओ। तो बच्चों मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, इसे ध्यान से पढ़ कर सुनेंगे और फिर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ पे पहले ये जो स्त्री है क्या कहती है, चलिए भोजन तैयार है। ये स्त्री पेट्रोग्राम से कहती है चलिए भोजन तैयार है, अर्थात वो भोजन अर्थात खाना बन चुका है, भोजन बन चुका है। वो कहती है चलिए भोजन तैयार है, अर्थात खाने के लिए चलिए। तो पेट्रोग्राम जी कहते हैं आप भोजन कीजिए, मैं, फिर यहाँ पर वो अपने शब्द को विराम दे दे रहे, रुक जा रहे हैं। आप भोजन कीजिए, अर्थात उनका कहना है कि आप भोजन करिए। कौन कहता है, ये पेट्रोग्राम कहते हैं उस महिला से। और फिर मैं कह के वो रुक जाते हैं। जैसे कोई बात किसी बात को कहने में संकोच लग रहा हो, रुक जाते हैं वहाँ पर। तो फिर वो महिला पूछती है क्या आप भोजन नहीं करेंगे। कौन, जो महिला है क्या पूछ रही है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे। किससे पूछ रही है, पेट्रोग्राम जी से। पेट्रोग्राम जी फिर कहते हैं आज मेरा उपवास है। अब बच्चों उपवास क्या होता है, उपवास होता है किसी दिन हम उपवास रखता था, जिस दिन मैं किसी चीज़ के लिए उपवास रखते हैं, अर्थात जिस दिन भोजन नहीं करते हैं, जिस दिन भोजन नहीं करते हैं, भोजन का त्याग करते हैं जिस दिन, तो उसे हम उपवास कहते हैं। तो पेट्रोग्राम जी क्या कहते हैं, आज मेरा उपवास है। तो स्त्री फिर पूछती है उनसे उपवास में कुछ तो लेते होंगे, अर्थात उपवास से कोई बात नहीं, पर उपवास में आप कुछ तो लेते हैं, कुछ तो खाते होंगे। तो पेट्रोग्राम जी क्या कहते हैं, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। क्या कह रहे बच्चों, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, अर्थात जैसे कि उनका कहना है कि हाँ कुछ ना कुछ तो खा लूँगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाऊँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो बच्चों अब इसके साथ देखेंगे आप आगे देखिए। फिर वो कहती है स्त्री क्या कह रही है, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। स्त्री कहती है फिर संकोच कैसा। जैसे आपने पहले देखा था उन्होंने स्टार्टिंग में शुरुआत में उन्होंने मैं कह के रुक गए थे, तब वो स्त्री इसी बात पे कहती है कि फिर संकोच कैसा, अर्थात आपको किस बात की आशंका है, क्यों हिचकिचा रहा है, आपको बताइए कि मतलब क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, या आप बता सकते हैं क्यों संकोच कर रहे हैं इस बात के लिए। तो फिर पेट्रोग्राम जी कहते हैं अंगूर मिलते हैं। पेट्रोग्राम जी पूछ रहे हैं कि अंगूर मिलते हैं किससे, स्त्री से। तो स्त्री का जवाब होता है, स्त्री उत्तर देती है हाँ बहुत मिलते हैं। स्त्री कहती है हाँ बहुत मिलते था, बहुत अंगूर मिलते हैं। तो पेट्रोग्राम जी कहते हैं केवल आधा किलो मंगवा लें, केवल आधा किलो मंगवा लें। उनका कहना है कि आधा किलो अंगूर मंगवा लें। फिर वो स्त्री पूछती है और, अर्थात आपको और कुछ चाहिए। तो कहते हैं पेट्रोग्राम जी आधा दर्जन केले। बच्चों को पता होगा दर्जन अर्थात जैसे एक दर्जन में 12 केले, 12 चीज़ें होती है, 12 वस्तुएं होती हैं। तो पेट्रोग्राम यहाँ पे कह रहे हैं
आधा दर्जन केले, अर्थात 6, आधा दर्जन कितना आएंगे, 6 केले आएंगे। और फिर इसके साथ वो क्या कहते हैं, 1 किलो सेब। उनका कहना है कि आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब, ये भी मंगवाने को कह रहे हैं वो, कौन, पेटूराम जी। फिर वो कहती है और, अब फिर इससे पूछते हैं कि और कुछ चाहिए, तो पेटूराम जी क्या कहते हैं, 1 पाव मेवा। वो बताओ मेवा क्या होता है बच्चों, मेवा होता है जिसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, या फिर जैसे सूखे फल अर्थात जैसे कि आपको काजू हुए, बादाम हुए, किशमिश हुए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सूखे फल में आती हैं, इसे हम मेवा कहते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही साथ आगे मैंने क्या कहा था, 1.25 पाव मिठाई। अब मुझे पूछती है स्त्री कि और कुछ चाहिए, तो क्या कहते हैं, 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई, अर्थात 1 पाव सूखे फल अर्थात काजू बादाम किशमिश मंगा लीजिए और 1.25 पाव मिठाई। जो पाव किलो से बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसे हम 1.25 पाव कहते हैं, 1.25 पाव मिठाई। फिर इसके बाद बच्चों देखिए, वो स्त्री कहती है बस या कुछ और। अब बच्चों जो स्त्री क्या कह रही है कि बस या कुछ और, मतलब इतना काफ़ी है कि कुछ और आपको चाहिए। तब फिर पेटूराम जी का क्या जवाब होता है बच्चों देखिए, वो कहते हैं आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। अब उनका कहना है कि आधा लीटर दूध मंगा लीजिए और रबड़ी, बच्चों रबड़ी जो है दूध से बनती है, तो अब दूध तुमको चाहिए, साथ ही साथ रबड़ी भी चाहिए। और फिर कहते हैं बस, अर्थात इतना पर्याप्त हो गया। ठीक, और कोई आ गया, ये कौन कह रहा है, स्त्री कह रही है। ठीक, और कोई आ गया, तो कहते हैं पेटूराम जी नहीं, आज मेरा उपवास है। पेटूराम जी कहते हैं नहीं, अर्थात इतना काफ़ी हो गया, आज मेरा उपवास है, आज तो इनका उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता, वो क्या कह रहे हैं, नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। ये कौन कहता है बच्चों, पेटूराम जी कहते हैं। तो बच्चों हम चलते फलक की तरफ। तो बच्चों हमने हमारे पाठ्य पुस्तक में देखा किस तरह से ये पेटूराम जी थे, जब उनके घर में भोजन तैयार होता है तो जो स्त्री होती है क्या कहती है कि चलिए भोजन तैयार है, अर्थात खाना बन चुका है, आप खाने के लिए चलिए। तो कैसे, मतलब क्या कहती है, आप क्या खाइए, और वो खुद मतलब कुछ नहीं बोलते, मैं कहती हूँ जैसे साइलेंट हो जाते हैं, अच्छा जैसे उनकी कोई बात करने में कोई आशंका हो, कोई हिस्सा खुद रुक जाते हैं। तो स्त्री कहती है कि आप नहीं खाएंगे, तो क्या कहते हैं, आज मेरा उपवास है, अर्थात पेटूराम जी क्या कहते हैं कि आज उनका उपवास है। तो बच्चों अब जब उनका उपवास था तो भी महिला पूछती है, अगर उपवास है तो भी लोग उपवास में कुछ ना कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ फलाहार करते हैं। तो पेटूराम जी क्या कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत तो खा लेता हूँ। अब उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत तो खा लेता हूँ, परंतु अब इसके बाद जब वो इस महिला उनसे पूछना शुरू करती है कि आप क्या खाएंगे, तो किस तरह से आपने देखा बच्चों, पहले अंगूर कहते हैं, आधा किलो अंगूर मंगा लीजिए, फिर उनके और मतलब पूछने पर महिला के, फिर आधा किलो से 1 किलो सेब, उसके अलावा आधा दर्जन केले, 1 पाव सूखा मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध, रबड़ी, ऐसे मतलब धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें मंगा लेते हैं अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए काफ़ी चीज़ें मंगा ले रहे हैं। और फिर वो स्त्री कहती है इतना काफ़ी है, और कुछ चाहिए। अब स्त्री क्या पूछती है उनसे, इतना काफ़ी हो गया आपको, और कुछ चाहिए? तो क्या कहते हैं नहीं, इतना तो बहुत हो गया, क्योंकि आज तो उनका उपवास है और उपवास में अधिक नहीं खाते हैं। अब बच्चों आप सोच सकते हो कि उनका उपवास है, फिर भी उपवास में वो अधिक नहीं खाते, और सामान इतना मंगा लिए हैं कि लोग नॉर्मल दिन में, मतलब सामान्य दिनों में भी लोग इतना नहीं खाते होंगे। बच्चों इसलिए इनका नाम क्या है, पेटूराम। तो समझ में आया अपना नाम पेटूराम क्यों रखा गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनका उपवास है फिर भी ये इतना भोजन कर ले रहे हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस तरह से देखा कि पेटूराम जी क्या क्या खा रहे हैं, किस तरह से मंगा रहे हैं और किस तरह से भोजन कर रहे हैं। अब बच्चों इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर वगैरह दिए गए हैं, हम उनका भी अध्ययन करने वाले, उन्हें भी समझने वाले हैं। तो बच्चों हम पहले शुरू करते हैं पाठ के नाम से। देखिए हमारा जो पाठ था क्या था, पाठ 6 पेटूराम, और इसके जो लेखक बच्चे कौन थे, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। ये किसने लिखा है, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने। तो बच्चों अब शुरू करते हैं, अपने पहले चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, शब्दार्थ में हमारा पहला शब्द क्या है, भोजन। मैं आपको बताया था भोजन अर्थात खाना। फिर बच्चों देखिए उपवास, उपवास अर्थात
भोजन का त्याग या कुछ न खाना। जिस दिन हम लोग बच्चों उपवास रखते हैं, मतलब उस दिन समझ लीजिए भोजन का त्याग था, हम उस दिन भोजन नहीं करते हैं या फिर कुछ नहीं खाते हैं, तो उस दिन क्या कहते हैं हम कि हमारा आज उपवास है। फिर बच्चों अगला है संकोच। संकोच करना अर्थात हिचकना, आगे पीछे करना। आपको कोई बात किसी से कहनी है, आप मान लीजिए आप कोई गलती कर दी, अपने पिताजी से आपको बताना है, तो आप डर रहे हैं मन में कि मैं कैसे बताऊं, मन में आपको संकोच और आपको हिचक आ रही है कि बताने पर कहीं मुझे मार ना पड़े। तो बच्चों इसे हम कहते हैं संकोच कहते हैं, किसी बात को मतलब बताने में झिझकना, हिचकना, उसे कहते हैं संकोच करना। फिर बच्चों है कृपया। कृपया अर्थात कृपा करके, अर्थात कुछ होता है किसी से पीछे आप कृपया का प्रयोग करते हैं, अर्थात कृपा करके आप किसी से पूछना या उन्हें कोई आग्रह में उनको कृपया का इस्तेमाल करते हैं। फिर है केवल। केवल अर्थात सिर्फ समझना, केवल 1 रुपया ही चाहिए या केवल एक वस्तु ही चाहिए। हम सब कहते हैं हम केवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ शब्द होता है सिर्फ, यानी जहाँ पर कोई एक ही चीज़, एक ही वस्तु की चीज़ होती है, मतलब फिर जहाँ पर सिर्फ लग गया वहाँ पर मतलब किसी सामान मतलब निश्चित चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं, उसे हम क्या केवल का शब्द होता है सिर्फ। फिर है मेवा। अब बच्चों मेवा मैंने आपको बताया था, मेवा जो होते हैं सूखे फल, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, वैसे हैं सूखे हुए फल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं मेवा कहते हैं। तो बच्चों अब इसके साथ ही साथ हम जिसके प्रश्न दिए गए हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न क्रमांक 1। क्या दिया गया बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या दिया गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों रिक्त स्थानों पूर्ति में पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न दिया गया है कि पेटूराम खाने पीने में खाली जगह नहीं करते। अब बच्चों को पता है पेटूराम खाने पीने में क्या नहीं करते थे? संकोच। पेटूराम भी खाने पीने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ उत्तर क्या आएगा आपका? संकोच। संकोच। तो बच्चों अगला है पेटूराम 1 पाव खाली जगह खाएंगे। अब बच्चों को ध्यान में पेटूराम जी ने 1 पाव क्या मंगाया था? ध्यान रखो, पेटूराम 1 पाव मेवा खाएंगे। क्या खाएंगे? मेवा। तो पता बच्चों पेटूराम मंगाते हैं, खाना भोजन मंगाते हैं, रस्सी पूछती है तो क्या कहते हैं कि 1 पाव मेवा। मेवा था आपको बताओ सूखे फल वो खाएंगे। तो बच्चों अगला क्या दिया था? पेटूराम 1 खाली जगह खाएंगे। बच्चों को ध्यान होगा पेटूराम जब फल मंगा रहे थे उन्होंने क्या कहा था? आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। तो यहाँ पर क्या आएगा? पेटूराम 1 किलो सेब खाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? किलो। पेटूराम 1 किलो सेब खाएंगे। फिर बच्चों अगला है पेटूराम आधा लीटर खाली जगह पिएंगे। अब बच्चों को ध्यान होगा उन्होंने पीने के लिए कौन सी चीज़ मंगाई थी? अंत में आधा लीटर दूध और रबड़ी। तो रबड़ी तो पी नहीं सकते पर दूध पी देंगे। तो यहाँ पे क्या बच्चों? पेटूराम आधा लीटर दूध पिएंगे। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? दूध। पेटूराम आधा लीटर दूध पिएंगे। फिर बच्चों अगला है पेटूराम उपवास में नहीं खाते। अब बच्चों ने अंत में क्या कहा? नहीं इतना काफ़ी है, क्योंकि उपवास में अधिक नहीं खाते। तो यहाँ पर बच्चों क्या उत्तर आएगा? अधिक। पेटूराम उपवास में अधिक नहीं खाते। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अधिक पेटूराम उपवास में अधिक नहीं खाते। क्या नहीं खाते? अधिक यानी ज़्यादा भोजन नहीं करते हैं। अब बच्चों इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। बच्चों प्रश्न दिए गए हैं उनके छोटे छोटे उत्तर लिखने हैं। ध्यान दीजिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए? तो बच्चों को ध्यान होगा जो पहला फल मंगाते हैं क्या कहते हैं? अंगूर मिलेंगे, अंगूर मिलते हैं तो क्या कहते हैं इससे? हाँ, तो कहते हैं आधा किलो अंगूर मंगवा लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या बच्चों? पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न क्या है?
पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया। तो बच्चों को ध्यान रखना, जब पेटूराम दूध मंगवाते हैं क्या कहते हैं, आधा लीटर दूध और रबड़ी। तो उत्तर क्या होगा, पेटूराम ने दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। फिर बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए पे, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए। अब बच्चों जो फल मंगवाते हैं ध्यान होगा, अंगूर, केला, सेब, 3 फल मंगाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, पेटूराम ने अंगूर, केले और सेब मंगवाए। अगला प्रश्न बच्चों, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए। अब बच्चों जो पेटूराम जो होते हैं और केले मंगवाते हैं तो कुछ ध्यान होगा, कितने केले मंगवाए पेटूराम जी ने, पेटूराम जी ने आधा दर्जन, कितना, आधा दर्जन केले मंगवाए। अब बच्चों चलते हैं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर विराम चिन्हों का पहचानो, पढ़ो और समझो। अब बच्चों यहाँ पर जो विराम चिन्ह है इन्हें आपको पहचानना है, पढ़ना है और ध्यान से समझना भी है कि कौन से विराम चिन्ह कहाँ पे होते हैं, किस तरह से होते हैं, कहाँ पे लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, पहला बच्चों क्या है, पूर्ण विराम। इसका निशान कुछ इस तरह से होता है। अब बच्चों पूर्ण विराम क्या है, बच्चों जब कोई वाक्य वाक्य का खत्म यहाँ पर होता है, कोई वाक्य जब हम पूरा हो जाता है तो हम वहाँ करते हैं पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम चला गया, अशोक आ गया, तो बच्चों क्या रहा, वाक्य क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे पूर्ण विराम, कुछ इस तरह से। तो बच्चों अगला है अल्प विराम। अब ये अल्प विराम क्या है बच्चों, ये भी समझ लीजिए। अल्प विराम जब आपको एक ही जात के शब्द, कई शब्द मिलते हैं, जैसे केला, सेब, अंगूर, कई शब्द मिल रहे हैं, एक सब क्या है, फल ही है, तो आपको उनके बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अल्प विराम। तो बच्चों अल्प विराम जब एक ही जात के कई शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। अगला बच्चों प्रश्नवाचक। अभी प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, जब बच्चों आपको कहीं ऐसा बोध हो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर आपको कि इस वाक्य के जरिए आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कोई प्रश्न कह, जैसे कोई वाक्य कह रहा है, क्या वह चला गया, अर्थात क्या, मैंने आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप क्या कैसा चिन्ह लगेगा, कुछ इस तरह से, इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। अब बच्चों देखिए विस्मयादि बोधक, ये कैसा चिन्ह बच्चों, विस्मयादि बोधक। अब बच्चों जहाँ पर आपके मन की भावनाएं प्रकट होती हैं, जैसे कि दुख है, तकलीफ है, फिर आश्चर्य हो रहा है कहीं पर आपको, तो ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, हे भगवान, तो यहाँ पर कहते हैं कुछ कोई आपको मन की भावना प्रकट कर रही है आपको, जैसे कोई सदमा लग गया होगा, कुछ हो तो हे भगवान, या फिर हे राम, ऐसा कहते हैं जब हम, तो वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर इसे हम ऐसा भी कहते हैं छी, एक ऐसा शब्द है बच्चों, जैसे किसी का कुछ घृणा कर रहा होता है तो छी, तो वहाँ पर क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा बच्चों कुछ और जैसे आश्चर्य वाली बातें हैं, चकित करने वाली, जैसे कि शाबाश, तो बच्चों क्या हो गया, ये आपको विस्मयादि बोधक यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं हम। तो जैसे मैंने पूछा शाबाश, तो इस तरह से बाप रे, कहते हैं बाप रे, जैसे आपको आश्चर्य हो रहा है, वहाँ पर कोई घटना घट जा रही है, तो यहाँ पे क्या हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ बच्चों अर्धविराम। अर्धविराम क्या है बच्चों, जब कहीं पर कोई वाक्य को हम जोड़ रहे हैं, कहीं किसी वाक्य को जोड़ रहे, जो वाक्य को हम जहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम वहाँ पर क्या है, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दो अभियान्वयी वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं, तो अभियान्वयी अव्यय के पहले जो हम इस्तेमाल करता है अर्धविराम। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं और थोड़ा इसे समझ लेते हैं। क्या नहीं, तो पहला वाक्य क्या दिया गया है, अंगूर मिलते हैं। तो बच्चों हमने पाठ में लिखा था, जब पेट्रोल में क्या कहते हैं, अंगूर मिलते हैं, अर्थात वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं इस तरह से कि अंगूर मिलते हैं, पूछा जा रहा है उनसे। तो बच्चों जब ऐसा आपको बोल रहा है कि नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कुछ इस तरह से। तो देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। फिर बच्चों देखो अगला वाक्य है मैं, फिर डॉट डॉट लगा हुआ है,
और फिर यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह में लगाया गया है। अब ये मैं जो होगा बच्चों आपको वाक्य में जब आया था तो आपको पाठ्यपुस्तक में जब मैं ये अंगूर मिलते हैं कि पहले अपने जब लिखा था कि जब भोजन के लिए बुलाती है तो कहते कुछ क्या कि और फिर मैं कहकर रुक जाते हैं, अर्थात वो अपनी भावनाओं को मतलब वहाँ पर जो उनकी बात है वो वहाँ पर ही रोक दे रहे हैं अपनी बात को। तो ऐसे जब शब्द आ रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रयोग करते हैं विस्मयादि बोधक। फिर जो अगला देखिए तीसरा क्या है, आधा दर्जन केले। अब बच्चा पे एक वक्त खत्म हो रहा है, इसे एक शब्द देखो। फिर 1 किलो सेब, दोनों केले और सेब क्या है, एक ही जात के वाक्य हैं। पहले जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, अल्पविराम। आपको देखा बच्चा पे अल्पविराम का इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ ही साथ जब ये वाक्य पूरा हो रहा है, अर्थात आधा दर्जन केले अल्पविराम 1 किलो सेब, यहाँ वाक्य पूरा हो गया है तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया है। फिर बच्चों अगला देखिएगा, चौथा क्या दिया गया है, नहीं 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 नहीं। अब बच्चों देखिएगा ये आपको रुक रहा है, मैंने रुक रहा है, मतलब उपवास है। तो जब लिखा है कि नहीं नहीं है, ये क्या है, ये छोटा सा वाक्य है। फिर से दूसरा छोटा सा वाक्य है, आज मेरा उपवास है। इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह उपयोग किया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों, कौन सा चिन्ह है, अर्धविराम। क्या है बच्चों, अर्धविराम पर दिख रहा है, डॉट लगा है, फिर यहाँ पे बन क्या कहते हैं अर्धविराम। और इसके बाद जैसे ही वाक्य पूरा हो रहा है, अर्थात आज मेरा उपवास है, जैसे ही पूरा हुआ फिर लास्ट में हमने इसके अंत में पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों को इस तरह से अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक इन चिन्हों का आपको प्रयोग समझ में आया होगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, कोई समस्या हो रही है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए और बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप हमसे व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। और बच्चों इन सारे शब्दार्थ को, प्रश्नोत्तर को और इन लास्ट में प्रश्न दिए गए इन सबको आपको अपने स्वाध्याय बुक में लिख कर शुक्रवार के दिन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। और इसके साथ ही साथ हम अगले वीडियो में अगले पाठ की तरफ चलेंगे। तब तक के बच्चों को तो विदा लेता हूँ और यहीं पर अपनी बारी उड़ा लेता हूँ। धन्यवाद।